मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं एक बार में। हम्म चालू करने से पहले बताया था, कोई भी टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। राइट, नॉलेज के लिए हम सीखना है यहाँ पे जो भी चीजें। राइट, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक ये लास्ट वीक होना चाहिए, कैलेंडर एक बार देखना पड़ेगा। इसके बाद भी हाँ है, अभी दो मंथली कैंडल डाउन साइड दिखा रहा है। वीकली कैंडल भी रेड बनी है, तो रेड है तो नीचे की तरफ का ही होगा। अब एकदम से ये ग्रीन कैंडल भी तो नहीं बन सकती यहाँ पे। राइट, या तो डोजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक, या फिर एक रेड कैंडल थोड़ा सा। राइट, रेड फिर टू मतलब साइडवेज टू डाउन साइड ही सोच लग रहा है सकते ट्रेंड, हाँ सर। वो हैं। हाँ। जी जी जी, है ना, क्योंकि रेड कैंडल है, एकदम से ग्रीन कैंडल तो नहीं बन सकती। बाकी देखते हैं यहाँ पे इक्वल लो है क्या। यहाँ एक इक्वल लो भी है। इस वीक तो बहुत परेशान करा है, इस वीक तो बैंड बजा दी मार्केट ने। हम्म ऊपर ऊपर नीचे, डेली निफ्टी वाली आई थिंक प्रॉफिट दे रहा था फ्राइडे को। एक ही लेग ट्रिगर हुई थी, एक साइड की। हाँ सर, दिल्ली एक ने ही, भी दिया था। हाँ एक ही साइड की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें स्ट्रेंगल नहीं बना, एक ही साइड की ट्रिगर हुई। और वो हम्म डायरेक्शनली हो गया था, मेरा पूरा पूरा डायरेक्शनल हो गया। दूसरी साइड की भी आई थिंक पुटी बाय हुई थी। राइट, करेक्ट। तो वो चीज है। स्ट्रेटेजिकल लॉजिक तो सही है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। राइट, आई थिंक रूपम जी आप नहीं आए थे, हमने अच्छी चीजें डिस्कस करी है। राइट, कोई नहीं एसएम आया की। तो दोबारा से बता दूंगा। हमने कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस करा था फ्राइडे को आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा। डेली कैंडल क्या हो गया, एक तो अजीब सी ही रेड कैंडल है। कितने पॉइंट की होगी है, मे बी इनसाइड कैंडल बन जाए आज। राइट, अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेवल्स बना देते हैं। लेवल्स वैसे बने हुए हैं, एक ये सपोर्ट बना हुआ है, ये जो सपोर्ट है। राइट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। और एक ये वाला सपोर्ट जोन है। राइट, ये जो मूव है ये भी तब आया है जब ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे अब गया। बाकी देखते हम्म हैं। रेजिस्टेंस तो ये वाला रेजिस्टेंस भी है,
ये कैसे मार्क करा, यहाँ पे कैंडल और यहाँ पे रेड। सपोज ये जो है ये हमारी ग्रीन कैंडल का विक टू रेड कैंडल का लो, और इसको कर दो पीछे एक्सटेंड, राइट। अब देखोगे ये अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट सपोर्ट। तो अभी ऊपर भी गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी मैंने ऊपर मार्क कर ही रखा है, राइट। ऊपर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर ही रखा है, ये वाला, राइट। बाकी यहाँ तक तो नहीं जाएगा मार्केट, यहाँ तक तो नहीं जाएगा, देखते हैं। 450 पॉइंट। बाकी डेली पे क्लोजिंग कोई नहीं है। एक है 4 आवर में, क्या है ना, इनसाइड कैंडल बनी है, देख सकते हो। 4 आवर में इनसाइड कैंडल बनी है। मे बी अगर हम्म। यहाँ पे बने तो मे बी ये ब्रेक करने की कोशिश करे, बाकी देखते हैं। ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, 4 आवर में, तो इसको टाइम बेस्ड भी हम नहीं लगा सकते अभी। बाकी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो ही रही है। देखते हैं और कोई setups या कुछ। ये कर सकते हैं ऐसे करके, 1 मिनट में ये जोन ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर सा दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे ब्रेक फेलियर सा दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कहाँ ओपन होता है। आई थिंक सर सी 150 पॉइंट शायद डाउन डाउन जा रहा है। देखते हैं। इस हफ्ते तो बहुत परेशान, बहुत ज्यादा, क्या ही बताएं। नॉर्मली इतना होता नहीं, पिछला महीना बहुत सही था, पिछला महीना एकदम बढ़िया से एकदम चीजें काम करी थी। इस महीना थोड़ा ऐसे ही हो गया। सर ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, मतलब 2021 में जब कोविड का बबल बस्ट हुआ था ना, तभी भी सेम ऐसे ही 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो ऐसा परेशान किया था कि क्या कहना। ये ऐसे ही परेशान करता है सर। मान लो आप साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी भी लगाओगे, फिर वही उसमें मैक्सिमम लॉस हिट हो जाएगा। ऑप्शन उसमें बाइंग तो करोगे, रैंडम हम्म। रैंडम कैंडल है, एकदम से डाउन हम्म। साइड अप, कुछ भी कैंडल बन जाएगी रैंडम। देख रहे हो 1 मिनट में काफी ज्यादा रैंडमनेस है। मे बी यहाँ तो फिर भी अच्छे से काम करा, बट यहाँ के आसपास तो क्या ही रैंडमनेस है। सर और अभी एक चीज न्यूज़ पूछना था आपसे, ये जितने भी एफआईआईज वगैरह हैं सभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है क्या इन्वेस्टमेंट अभी? अभी इन्होंने पैसा तो खींच लिया है। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज अब आई थिंक फेवरेट स्टॉक में दिखाता हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ना डेली टाइम से, वीकली वीकली कर देते हैं मे बी थोड़ा। आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसमें है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, ब्रेक डाउन हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन है, राइट। हम्म। ट्रेंड लाइन चल रही थी, अब इसकी ब्रेक डाउन हुआ है एकदम। पहले ही एकदम गिर गया, यहाँ पे या तो ग्रीन कैंडल बनती फिर गिरता, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था। पहले ही एकदम गिर गया, और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करी है ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, रेजिस्टेंस, समझ गए कि यहाँ पे हम्म। सेलर आ गए। और यहाँ पे पता है एक टच पॉइंट और आ रहा था, ये वाला टच पॉइंट, एक मतलब लगा लो हेड एंड शोल्डर जैसा टच पॉइंट है सपोज, ऐसे करके इसको ओके ओके। ऐसे, राइट, समझ सकते हो। ये हम्म। हेड एंड शोल्डर, राइट। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप ही है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट रो ब्रेक। में यहाँ डब्लू भी बना दिया इसने, डब्लू हम्म। की नेकलाइन ब्रेक करके भी। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये वाला एक, ये वाली लाइन भी, और एक ये दूर से जो चल रही थी वो लाइन भी। अब यहाँ पे लोगों ने सेल की तरफ आ चुके हैं, राइट। जिन्होंने ये डब्लू पे भी बाय करा था वो सब भी सेलर्स बन चुके हैं। हम्म। देखते हैं, अब मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा इसमें, बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। इन्वेस्ट ज्यादा हैवीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, फास्ट बहुत ज्यादा है ना, एक ही कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, राइट। इसमें मेनली होता क्या है ना, अगर मान लो ये चीज मतलब ये चीज यहाँ पे दोबारा आता है, सपोज डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ पे गिरा है, अब यहाँ पे भी ब्रेक डाउन सा हो गया। अब हुआ क्या है ना, 1 आवर पे आप देखोगे थोड़ा सा, ये डब्लू बना था डेली टाइम फ्रेम में, डब्लू का ब्रेकआउट हुआ था, अब नीचे आ हम्म। गया।
अब यहाँ 1 आवर पे देखोगे ना क्या हो रहा है यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट, लो फॉर करेक्ट। सेल साइड। अब देखते हम्म। हैं अगर इसका फेलियर कुछ होता है, नीचे से फेलियर होके ये यूं करके जाता है, देन इट विल बी अ गुड बाय। बाकी इस ऐसे इन चीजों का पता है क्या, एक अच्छा वो भी बनता है। तो जैसे ये है, कोई भी पैटर्न है, इसका कोई फेलियर हुआ तो इसमें अपसाइड होने के चांसेस, यूं करके इसको यूं करके लगा सकते हो। तो यहाँ के आसपास ये जो गैप है, यहाँ तक का अपना पहला ये बन रहा है टारगेट, राइट, ये जो गैप है, समझ गए, वो चीज है। बाकी ओके। बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, ये मान लो ये मेरा एक जोन है, राइट, ये कुछ है, पूरा मेरा हेड एंड शोल्डर है, इसका यूं करके अगर हम यूं लगाएंगे तो यहाँ से भी हम टारगेट यूं करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप साइड, राइट, यहाँ करके ऐसे करके हम जोन बना सकते हैं, समझ गए, वो चीज है। ओके। बाकी ओके। देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया है बैंक बीस, राइट, आप हम्म। करना है तो कर सकते हो। लोग बाग सब डरे हुए हैं, जहाँ डरे हुए हैं वहीं पकड़ लो, कि वहाँ आप बाय करने की मतलब सोच, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट या एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हो। बैंक बीज मेरे को फिर भी सही लगता है, यहाँ पे स्टॉक्स में भी आपका एसएल या कुछ भी हो सकता है। बैंक बीज तो हम्म। इन्वेस्टमेंट की तरह, मतलब एसआईपी अगर करनी है या कुछ भी म्यूचुअल फंड से के बढ़िया है अपना बीज बाय करो, बैंक बीज या निफ्टी बीज, वो बेस्ट है, राइट। ठीक है, इसका हमने कर लिया। और मेन बात क्या है ना, मार्केट इतना गिर भी गया ना, ये टॉप से नीचे देखो कहाँ तक गिरा है, बारह हम्म। परसेंट का करेक्शन हुआ है। बाकी सेक्टर्स जाके देखो कितने गिरा है, ये सही बात। गिरा, बैंक सेक्टर सबसे कम गिरा है, राइट, वो चीज है। आई होप ये थोड़ा चीजें आपको समझ आया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। 100 पॉइंट गैप डाउन हो गया है, 100 पॉइंट गैप डाउन पे हो रहा है, 119 पॉइंट गैप डाउन। देखते हैं अगर विक्स मेरा सही है तो फिर हम उसको टाइम बेस्ड वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं एज पर रूल्स, जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीज है। कौन सा लगाएंगे सर? कट गया था बीच में आवाज। टाइम बेस्ड वाली स्ट्रेटेजी में एक तो है आपकी स्नाइपर। स्नाइपर है, और दूसरा जो है अपना राइफल, राइफल वाला समझ गए ना आप, राइफल वाले के बारे में मैंने डिस्कस करा था कि राइफल वाली आपको तब प्रॉफिट देगी जब एकदम ट्रेंडिंग गिरता हुआ जाए, अगर वोलेटाइल भी हो गया तब भी उसमें लॉस होगा राइफल में, राइट। स्नाइपर में अगर ट्रेंडिंग रहा या वोलेटाइल, दोनों में से कुछ भी रहा वो दोनों में दे देगी, राइट। राइफल वाली में बस ये है कि मतलब सेटअप बना वो नीचे एकदम मतलब फास्ट जाएगा तो राइफल में प्रॉफिट है, वोलेटाइल हो गया तो लॉस है, बाकी साइडवेज हो गया तो दोनों में ही लॉस है, समझ गए, वो चीज है। बाकी हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर दिया है, बाकी देखते हैं। बाकी सेक्टर खोल के देखोगे ना चार्ट, कितने कितने के कुछ चीजें। बाकी एक बार देखते हैं विक्स कितना ओपन हो रहा है, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन अप्लाई द स्ट्रेटेजी। बाकी देखते हैं इंडिया ये कितना गिरा है अपना निफ्टी टॉप से, जैसे वो 10-12% के आसपास गिरा है, ये भी 10-12-13% के आसपास गिरा है, राइट। बाकी देखते हैं, देख रहे इसको क्या ट्रिगर कर सकता है आप खुद सोचो। ये मान लो इस ट्रेंड लाइन के सहारे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको क्या चीज ट्रिगर कर सकती है ऊपर जाने के लिए, अगर दोबारा जाना है, सेलर की पोजीशन, जहां लोग बाग सेल करें, राइट, ये हेड एंड शोल्डर पे सेल करा, ये मतलब टच, अगर ये यूं करके इस ट्रेंड लाइन पे टच करके मतलब एक ग्रीन कैंडल बन के फिर यूं जाता तो मे बी हम देख सकते थे कि सेलिंग मतलब करेक्शन ज्यादा हैविली आ सकता है, राइट। अब ये फास्ट रेड कैंडल बनी है, फास्ट रेड कैंडल में होता क्या है ना, जो इम्पेशेंट लोग होते हैं ना वो बहुत जल्दी अपनी सेल पोजीशन कर लेते हैं या एग्जिट कर देते हैं। बाकी देखते हैं इसमें भी क्या होता है, इसको आज बाय करना है। बाकी सर आपने सुमन जी आपने देखा जो मैंने आपको बताया था, डेट्स बैक टेस्ट करके देखा। मैंने देखा सर, बट वो डेट वाइज ना मुझे उतना नहीं लगा, सच बताऊं, मैंने चेक करके देखा था बट
समहाउ, पर पता नहीं मैंने गलत देखा या सही देखा, बट थोड़ा है उसमें, है ऐसा कुछ नहीं है, वो डेट वाइज वर्क करता है चीजें, ऐसा अच्छा, वर्क करता है मैंने बाकी। मंथ वाइज चेक नहीं किया, पर मैंने डेट वाइज देखा था, तो मुझे मतलब हाँ ठीक है, मतलब उतना नहीं लगा सर। ठीक है, बट इतना है कि हाँ भाई, अगर मेरे को पता है कि इस दिन मोमेंटम आ सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं हम वो, हाँ हाँ हाँ, राइट, वो तो हम राइट, नहीं बता सकते कि बिल्कुल ही ट्रेंडिंग होगा या क्या होगा। करेक्ट करेक्ट। वो कर सकते हैं, अगर कोई स्कैल्पर है उसके लिए मे बी थोड़ा यूजफुल हो सकता है कि मे बी कोई हैवीली क्वांटिटी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी से होता है ना कि कब लॉट इंक्रीज करने हैं, तो अगर मेरा थोड़ा फेवर में है वो चीज, तो वी कैन, हाँ, हम्म। वो चीज सही है। बाकी देखते हैं हाँ ओपन होता है। बाप रे बाप, विक्स का है 6%। वॉलीटिलिटी काफी ज्यादा है, 7% का। क्या होगा यहाँ पे इंडिया मार्केट का, समझ ही नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा वॉलीटिलिटी, 6% अप हो गया एज पर रूल। सेटअप तो बन रहा है, राइट, सेटअप तो बन रहा है। बाकी ये सेट विक्स भी मेरा 6% एकदम खुल गया ना, बस ये नीचे की तरफ गिरेगा विक्स, राइट, या तो यहीं स्टेबल रहे या ऊपर रहे। कॉल पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ गए, समझ रहे हो। कोई सोचा होगा ऑप्शन सेलर की भाई मेरा लॉस क्यों हो रहा है इस महीना विक्स ने बैंड बजा रखी है, इस वजह से हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ये 7% अब हो रहा सर राइफल और स्नाइपर ही लगा रहे ना अभी तो, मतलब यही है। यही ये है ना सर। setup तो उसी में ही बना है, राइट, हम्म। वही सेटअप बना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। इसमें तो ऑप्शन सेलर कोई है जो मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता है, तो कोई बता सकता है। अगर मैन्युअली भी कोई करता है तो मे बी दिस मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहा होगा ऑप्शन सेलर। सर एग्रेसिवली तो नहीं करते, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग, बट हाँ दिया है, बैंड तो बना हुआ है इस बार। ऑप्शन सेलिंग मतलब नॉर्मली मैनुअली भी करोगे, एल्गो वाली बात नहीं, नॉर्मल मैनुअल भी अगर करोगे तो मे बी आपको इस मंथ हाँ हाँ सर, किया है ना, वही है अलग दिक्कत। ही कहानी देखने को मिली होगी प्रीमियम में। इस महीने तो ऐसा कुछ नया देखने को मिला है कि भाई हाँ, इतना इसमें मैं ज्यादा। खुद वो चीज है, राइट, बाकी एक्सपीरियंस से ही मिलता है, क्योंकि नॉर्मली पिछला महीना जनवरी में तो बहुत सही था, बहुत बढ़िया था। ये सब अब विक्स ही मेरे फेवर में नहीं है, सपोज यहाँ से हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई ये विक्स गिरेगा या ऊपर जाएगा, मतलब गिरेगा तभी ऑप्शन सेलिंग में करोगे ना प्रॉफिट, राइट। अब स्टेबल रहा या बढ़ता चला, बाकी देखते हैं इसमें कोई स्विंग है क्या। तो सर टाइम वेस्ट कर रहा है फिर। वही है एज पर सेटअप तो वही है, राइट, बाकी इसने स्विंग भी ब्रेक कर दिया, राइट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी है वही है, बाकी उसमें हमें मैक्सिमम लॉस पहले ही पता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको पहले ही पता है, राइट। 160 पॉइंट वैसे ही मार्केट मूव हो चुका है खुलते के साथ ही, बाकी देखते हैं। right? ये एक लिक्विडिटी तो थी।
अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 100 पॉइंट डाउन गया, 100 पॉइंट अप गया, समझ गए, ये नहीं चल रहा। वेस्ट में एक ही ट्रिगर हुई है पुट साइड, चलो सही है, देखते हैं बाकी। ट्रिगर हुआ है सर, मेरा तो ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग ही दिखा रहा है। सेम सेम पेंडिंग। कॉल का ट्रिगर हो गया होगा। कॉल का ट्रिगर हुआ सर। ये देख रहे हो, कौन एक्सपेक्ट करेगा ये मार्केट एकदम नीचे गिरा, वहीं से वी शेप रिकवरी, एकदम दोबारा से वहीं से 120 पॉइंट अप हो गया। कुछ तो अलग ही चल रहा है भाई, क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं। अरे बाप रे बाप, इसमें क्या टारगेट हिट हो गया क्या? सर वो आते साथ तो 8,000 का ये मार दिया, प्रॉफिट मार बाप दिया। रे बाप, इसमें टारगेट हिट हो गया स्नाइपर में भाई। हाँ, टारगेट हिट भी हो गया सर उसका। बाप रे बाप, ये तो काफी डेंजर हो गया भाई। सर हिट बहुत करके तो खतरनाक मेरा हो तो गया। एग्जिट नहीं हो रहा है सर। एग्जिट सर, एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, यू हैव टू रिफ्रेश, इट विल ऑटोमेटिकली एग्जिट, आई थिंक। नहीं नहीं, मेरा ये तो चल रहा है अभी। क्या चला है सर, एग्जिट हो गया होगा, 1500 नहीं, हिट हो मेरा पोजीशन चल रहा है सर। हो गया सर, एग्जिट हो गया। 5,500 का ब्रेकफास्ट कर लेंगे सर। अभी एग्जिट हुआ। गया होगा सर भाई। सर अभी चल रहा था मेरा तो बहुत टेंशन हो गया था, अभी हुआ। तो मैं क्या बताऊं, 9:20 पे एंट्री हुई है, 9:21 पे भाई सब 30,000 सर डन। 8,000 का शुरुआत में ही 8,500 9,000 पकड़ लिया था, उससे स्क्वायर अप करते करते 5,500 पे आया आप बाप रे। तुरंत। लोग बोल रहे हो और इधर मेरा तो चल रहा है मैं देख रहा हूँ इधर तो चल रहा है। पोजीशन नहीं हुई अभी भी। सर कौन सा ये स्ट्रैटेजी लगा है, स्नाइपर अरे या? यहाँ पे राइफल। लोगों का प्रॉफिट भी हो गया स्नाइपर वाली। मैं नॉर्मली नहीं बता सकता, यूं नहीं मैम, आपको समझना पड़ेगा, राइट। वो हम समझ जाते हैं सब लोग, आपने मे बी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बूट कैम्प की, राइट। बहुत समझ जाते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी हम लगा रहे हैं, राइट। वो चीज है। एग्जिट हो गई पोजीशन सुमन जी, या नहीं हुआ अभी भी? भगवान के कृपा से हो गया सर आज। भाई मतलब हुआ क्या, मैं सही में ये देख रहा था, मैं देख रहा हूँ 9:20 पे ट्रेड लगा, 9:20 पे लगा लगा लगा, ये हाँ, नॉट की स्पेस मेरा हो गया। 30 30 होते ही मैं समझ गया भाई, ये तो टारगेट हिट हो गया यार, 1 मिनट में टारगेट हिट हो गया भाई गॉड। अब शांति से बैठ जाओ, अब पर कुछ सर राइफल ट्रिगर नहीं हुआ ना। नहीं। राइफल राइफल मैं लगाता भी नहीं, नॉर्मली मैं यही लगाता हूँ वो। राइफल मेरा सर हुआ राइफल में 1,700 का। एक मिनट 2 लॉट या 3 लॉट पे हुआ था। हम्म, तो उसमें टारगेट हिट हो गया तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हो मोमेंट गया, तरफ में। कर दिया था। हाँ बस बस, अब चद्दर दानो, सो जाओ घर जाके बस। बस बस 1 मिनट में हो गया। अब ब्रेकफास्ट करने में मजा आएगा सर। ये आप सो जाओ जाके, यही है। अरे अब देख रहे हो, वही अगर ऑप्शन सेलिंग लगाते या कुछ भी लगाते, राइट, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट देगी नहीं, मार्केट देगा, बस आपको समझना पड़ेगा कौन सी स्ट्रेटेजी कब लगानी है, राइट। अब जैसे डेली निफ्टी बेस्ट है, मे बी हम लगा सकते थे, बट लॉस हो सकता था, राइट। कुछ बाकी मैं आपको बताता हूँ, हमने एक चीज डिस्कस करी थी, अभी तो सब चीज हो चुका है। मार्केट में हुआ क्या है देखो, 100 पॉइंट, 110 पॉइंट डाउन, 150 पॉइंट अप। अब यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से और ऊपर जाएगा? ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ना, रुक राइट। जाएगा सर, रुक जाएगा। अब भी हो गया, अब भी हो गया, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद में भी थोड़ा साइडवेज हो जाए, राइट। हम्म। यहाँ पे है एक, यहाँ पे भी है, बाकी भरोसा नहीं है मार्केट का, क्योंकि विक्स अगर हाई है तो कुछ भी हो सकता है। इसको रहने देते हैं, राइट। अभी हो तो गया है, डन फॉर द डे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो उस दिन हमने डिस्कस करी थी, मे भी बहुत कम लोग आए थे। गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखा बता देता हूँ, मे बी नोट करके आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट।
फीबो नंबर्स होते हैं अपने, पता है ना, फीबो नंबर्स होते हैं। अरे यार ये क्या खुल जाता है मेरे से। ऑब्जर्व कर सकते हो सर, ये बहुत बढ़िया चीज है, राइट। फीबो नंबर्स होते हैं हमारे। अब होता क्या है वो नंबर आपको बताता हूँ। पहला होता है 1, 2, 3, 8, 13 और 21, राइट। समझ गए, ये हमारे नंबर्स होते हैं, फीबो नंबर्स। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा ये होता क्या है ना, ये वो वाले होते हैं नंबर जिसमें मोमेंटम आ सकता है, राइट। मोमेंटम आ सकता है ये वाले दिन, राइट। अब सेम होता है हमारा रिवर्सल वाले, रिवर्सल जैसे होता है 9, 18, 27, राइट। इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख सकते हो मैन्युअली, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। होता क्या है, समझो कि मान लो कोई भी डेट है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, इसका मतलब क्या है, ये जो डेट है ना महीने की, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में एक मतलब मोमेंटम रहे, राइट। मे बी वोलेटाइल रहे या ट्रेंडिंग रहे, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि 21 तारीख है, मान लो 21 तारीख को सपोज सैटरडे है, राइट। तो हम 20 तारीख को या फिर हम जो मंडे आने वाला है उस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। सेम होता है रिवर्सल कि 9, 18, 27 तारीख में हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी अगर वन साइड जा रहा है तो मे बी रिवर्स कर जाए, या कोई डेली टाइम फ्रेम में वन साइड है, वन साइड वाली कैंडल बनी है तो मे बी वहां से रिवर्सल आ जाए, राइट। चीज होती है, ठीक है। इसको बैक टेस्ट करके आप चीजें देख सकते हैं, रूपम जी, रश्मि जी, Yes. राइट। ये चीजें करके देख सकते हो, काम करता है ये चीजें। Okay. नॉर्मली आपको ये पता होता है इस दिन मैं थोड़ा हैवी क्वांटिटी से जा सकता हूँ, वो चीज होती है, हम्म, राइट। ठीक है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करके एक बार देख सकते हो। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी एक बार मैं देखता हूँ मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन क्या, 9:30 तो हो ही गए, डोजी बना दी इसने, राइट, डोजी बना दी। रश्मि जी ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको समझना पड़ेगा जो भी हमारे रूल्स है ना। मैम आपको है ना एक वो भी मिला होगा, एक रूपम जी ने एक पीडीएफ, राइट, वो आप एक बार देख भी सकते हैं, वहां पे सर रूल्स भी लिखे उसमें ना हैं। अपडेट कर रहा हूँ एक्चुअली, उसमें कुछ कुछ चेंजेस था एक्चुअली, चेंजेस करना था। जो आपका स्ट्रेटजीज था ना, जिसमें जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था हर एक का, एक एक करके शुरुआत में, जो अपने ग्रुप पे, उसका मैं बना रहा हूँ। आज शाम तक मैं बना के भेज देता हूँ वो वाला, एक बार वो अपडेट करके। सर आपको भेज देंगे रश्मि जी, एक बार आप देख सकते हैं, राइट, कौन सी स्ट्रेटेजी हम कब लगा रहे हैं, वो हमारे कुछ रूल्स हैं उसके बेस पे लगाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी क्योंकि मैं बिगिनर हूँ ना, तो मुझे रूल्स याद नहीं रहते बिकॉज आई एम नॉट अ सीजन ट्रेडर। तो समझ गए मैम, बट मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, राइट। आई कैन ओनली से टाइम बेस्ड और वो कौन सा बेस्ड, साइडवेज, साइडवेज। राइट। ठीक है। बाकी आरएसआई रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी आई थिंक आप लोगों को मैंने बताई थी, वो भी सर थोड़ा एक चीज ट्राई कर सकते हो, वो भी काम कर तो रही है थोड़ी थोड़ी, सर राइट। एक चीज पूछना था। वो जो हम लोग वो कंसोलिडेशन 115 से 330 तक चेक करते हैं ना, एज पार्ट ऑफ टाइम बेस्ड, हाँ तो जी। उसमें आप बोले थे कि वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक बार चेक करने के लिए कि हाँ उसमें इनसाइड कैंडल हो रहा है कि नहीं, हाँ, एज ए जैसे ये कंफर्मेशन। कैंडल है, राइट। है ना, इसमें सिर्फ दो कंसेप्ट हैं, एक है साइडवेज वाला कंसेप्ट, राइट, एक है इनसाइड कैंडल। जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी है, राइट, हम्म। तो साइड कैंडल हो या साइडवेज हो, राइट, बट वो चीज है। तो सर बाकी एक मुझे और चीज पूछना था कि आप सोच लो कि 4 आवर्स तो ठीक है, पर डे टाइम फ्रेम में वो एक इनसाइड कैंडल हो रहा है, तब भी हम लोग ले सकते हैं क्या? मतलब आप ऐसे कुछ बोले थे, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, ओनली फॉर 4 आवर्स, क्योंकि 4 आवर की मतलब वैसे कैंडल कि डेली टाइम फ्रेम में पहले दिन का वो इनसाइड कैंडल बना तब उसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? मतलब ऐसा कुछ फंडा नहीं है। नहीं, जैसे ये 9:15 से लेके 1:15 तक ये वाली होती है कैंडल, ये 1:15 से लेके 3:30 वाली कैंडल है, राइट। तो 1:15 से 3:30 वाले दिन मतलब हुआ क्या, अगर इनसाइड कैंडल बनी है तो लोग बाग स्टैंडल बना के गए थे। इसका मेन मोटिव आप समझो, राइट। इसका लॉजिक क्या है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट,
इसका है क्या, मान लो सपोज 4 आवर की कैंडल है, राइट, 4 आवर है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हुआ क्या, एक कैंडल बनी, राइट, यूं करके कैंडल बनी, और अगली कैंडल इनसाइड कैंडल बन गई, चाहे कैसी भी हो इनसाइड। तो होगा क्या, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये मेरी 9:15 से 1:15 तक कैंडल है, 1:15 से 3:15 तक मेरी साइडवेज, मतलब क्या, मतलब हाँ, बेंच बनी है, राइट। तो राइट होता राइट। है यहाँ पे नॉर्मली स्टेंगल लगा के लोग बाग गए होंगे, क्योंकि लोगों हम्म, का बिहेवियर होता है जो स्टेंगल या कुछ भी लगाते हैं ऑप्शन सेलिंग, तो वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे वो पोजिशनल ले जाते हैं उसको, राइट, हम्म, उसको ऐसा नहीं करते कि अगर वो मार्केट यहाँ पे भी खुल गई तो उनको प्रॉफिट होगा, वो इस वजह से, राइट। अगर राइट। यहाँ पे आसपास भी खुल गई तब भी लॉस कम होगा, स्प्रेड बना के चले जाते हैं राइट। बट होता क्या है इन केस में कि मार्केट कहीं भी यहाँ अगर बीच में खुल रही है तो मे बी कुछ हो, बट यहाँ के आसपास या कहीं स्विंग के पास खुल रही है ना, तो एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, फिर कहीं सपोर्ट है तो सपोर्ट लेके फिर यूं हो जाए, राइट, वो चीज है बस इसका लॉजिक, राइट। बाकी साइडवेज का तो आप समझ ही गए होंगे कि साइडवेज हम कैसे देखते हैं, हाँ हाँ। राइट, वो चीज है। जितना आप समय बिताओगे उतना आपके लिए बेस्ट है चार्ट पे, राइट। बाकी मैंने आपको जो बताया बैंक निफ्टी का, राइट, आई होप सबने देखा होगा। तो मे बी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन डू इन बैंक बीस, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। हम्म, क्योंकि और कोई सेक्टर के इंडेक्स जाके देखो, ये सही टाइम है, लोग बाग है ना यही गलती करते हैं कि है ना, मतलब पहले इन्वेस्ट कर देते हैं फिर बैठे रहते हैं। अब जब सही टाइम आता है कि भाई सोचने का समझने का कि कहाँ मैं क्या डाल सकता हूँ, वहां लोग बाग शांति से बैठ जाते हैं या डर जाते हैं कि क्या पता और मार्केट गिर जाए, वो चीज है, हम्म, ठीक है। मे बी आप सेक्टर्स देख सकते हो सभी की सभी। बाकी मुझे जैसा लगा मतलब बैंक में मे बी 12% या निफ्टी में सही है। बाकी आईटी में भी आई थिंक सबसे कम है, आईटी हो गया या और भी थे, राइट। आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ऐसे करके आप इंडेक्स का पूरा बना सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे ना निफ्टी इंडेक्स, सारे इंडेक्स आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो कौन कौन कितना गिरा है, राइट। उसके ऊपर आप देख सकते हो मे बी जैसे फार्मा है, आईटी है, फार्मा और आईटी में भी कम गिरे हैं एज कंपैरिजन टू बाकी, ठीक है, वो चीज है। हम्म। ठीक है, आज आई थिंक ओके सर, ठीक है। हो तो गया है सब चीजें, ठीक है। ठीक क्लोज। है सर, बाकी चलो। आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता है नहीं पता है, कौन सा? आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी मे बी यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली ऐसे करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आरएसआई क्रॉसेज अबव 30 पे क्या होगा, पुट बाय पुट सेल, आरएसआई क्रॉसेस बिलो 70 पे कॉल सेल डायरेक्शनली, एसएल है 10 पॉइंट का, टारगेट है 30 पॉइंट का, राइट। 5 मैक्सिमम ट्रेड साइकिल, यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो, इसको एक बार पेपर पे रन करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, राइट। होता क्या है ना, वोलेटाइल मार्केट में ये अच्छे से काम करेगी ये वाली स्ट्रेटेजी। वोलेटाइल मार्केट में या फिर है ना, मान लो कोई एकदम नीचे से स्विंग लो बनते हुए जा रहा है, तो उसमें अच्छे से मान लो ट्रेंडिंग रहा, ट्रेंडिंग एक नीचे वाला पॉइंट है, वहां से यूं करके ट्रेंडिंग हो रहा है तब भी ये पकड़ लेगा, राइट। ऐसे करके आप अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हो बॉलिंजर बैंड में या किसी में भी, राइट। सब लोग इसका मे बी स्क्रीनशॉट करके ऑब्जर्व करके देख सकते हो, अप्लाई मत करना, मैं भी इसको ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ कम क्वांटिटी से, आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो। हम्म। बाकी मैं इसके रूल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब मैं ये स्ट्रेटेजी को लगा सकता हूँ, वो भी मैं थोड़ा चीजें समझ रहा हूँ, ठीक है। वो ओके सर। बाकी तो और बताओ, नाश्ता पानी हो गया सबका या नहीं नहीं? सर, अभी तक तो नहीं हुआ, होगा। कोई बात नहीं सर, अब तो कर सकते हो, देख रहे हो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा हुआ निकल गए। यहाँ स्टेंगल लगाओगे या कुछ भी लगाओगे, ये मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, अगर विक्स नीचे की तरफ गिर रहा है तब स्टेंगल मारोगे तो फायदा है, बट वो चीज पकड़ना भी मुश्किल है, राइट। अगर विक्स अप है तो भाई दूर ही रहो, कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम का चार्ट देखोगे आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से कॉल की तरफ ही जा सकती है, राइट। जब ये यहाँ पे हुआ ना, राइट, आप समझो ये माल वो मेरा मार्केट है, राइट। यहाँ पे ये ब्रेक करा, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करा, ऊपर गया, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करा, यहाँ से रिवर्स हो गया। अब यहाँ के आसपास में भी साइडवेज या कुछ हो जाए, राइट। मे बी यू कैन रिस्क इफ यू वांट, यू कैन मेक अ स्ट्रेंगल,
बाकी तो विक्स बहुत ज्यादा हाई है, राइट। आई थिंक किसी को नहीं करना है वो नहीं भी कर सकता, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, राइट, कि चीजें कैसे काम करती है, वो चीज आप करके देख सकते हो। बाकी राइट। देखो 5 मिनट की कैंडल में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, 5 मिनट की कैंडल में डोजी बनी है, राइट, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो नेक्स्ट बड़े टाइम फ्रेम का होगा 15 मिनट में डोजी बनेगी, समझ गए। अब देखते हैं 30 मिनट में क्या बनते हैं, 30 मिनट में भी ये डोजी सा बन के दिख रहा है, राइट, वो चीज है। ये कंसेप्ट मैं बहुत दिनों बाद अप्लाई करके देख रहा हूँ, अभी भी वर्क करता है ये चीज, राइट। ठीक है, ओके सर, आज क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय।